श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई। हरहु भगति मन कै कुटिलाई। आइए वर्तमान संदर्भ में जो लोकतंत्र की परिभाषा है और राम राज्य में जो लोकतंत्र का उत्कृष्टतम रूप है, दोनों की तुलना करने का प्रयास करें। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने समाज में ऐसी मर्यादाओं की स्थापना की जो व्यक्ति के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, समाज की पूर्णता के लिए आवश्यक है। भगवान राम को राज्य देने की घोषणा कर दी गई। भगवान राम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने स्वयं सरस्वती को प्रेरित करके वो स्थिति वनगमन की समाज के सामने प्रकट की। क्यों? कि अयोध्या का समाज उत्कृष्टतम लोगों का समाज है। एक से एक महापुरुष उस सूर्यवंश में हुए, भगीरथ जैसे महापुरुष जो लोगों के उद्धार के लिए कई कई पीढ़ियां जिन्होंने लगा दी, वो विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित है। लेकिन अयोध्या के समाज में एक चीज तो है ही कि विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान है। उन्होंने जीवन भले ही दे दिया है अपना समाज के कल्याण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की भावना अभी है लोगों में। राजतंत्र है ये, और राजतंत्र में राजा योग्य है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजा और राजा के बीच में दूरी है, चाहे सम्मान की हो, चाहे वैभव की हो, चाहे अधिकार की हो। और लोकतंत्र का अर्थ है कि सम्मान, वैभव, अधिकार किसी भी दृष्टि से राजा और प्रजा के बीच में कोई भेद ही न रह जाए। राम राज्य में राजा को अधिकार वो प्राप्त नहीं है जो प्रजा को अधिकार प्राप्त है। राम राज्य का एक नियम है कि प्रजा यदि कोई अपराध करती है तो राजा को दंड मिलेगा। प्रजा को छूट है पर राजा को छूट नहीं है। आप देखिए, जो समाज है, जो राष्ट्र है, जो लोक है, जो परिवार है, जो व्यक्ति का जीवन है, उसके निर्माण के लिए बहुत सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र का अर्थ मनुष्य नहीं है केवल। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये ठीक है, मनुष्य के लिए है, लेकिन लोक में तो सभी जीव जंतु आते हैं। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, ये सारे लोग लोक में आते हैं। और जड़ और चेतन सब प्रसन्न है राम राज्य में। केवल चेतन नहीं, जीव जंतु वनस्पति जड़ भी। तो लोक का अर्थ है जिसमें सब शामिल हों। तो भगवान राम क्या करते हैं कि विशिष्ट और सामान्य दो वर्ग अयोध्या में हैं। और दशरथ जी चाहते हैं कि जो परंपरा है उसकी पूर्ति कर दी जाए, लेकिन भगवान राम के मन में ये है कि विशिष्ट और सामान्य दो वर्ग समाज में रह ही न जाएं। तो उन्होंने क्या योजना बनाई? मंथरा और कैकेयी के मन में जलन पैदा हुई दूसरों का सुख देख करके।
ये राम राज्य की पहली बाधक वृत्ति है। दूसरों का सुख देख करके हमारा हृदय जले तो आप समझ लीजिए कि हम राम राज्य के विरोधी हो गए, लोकतंत्र के विरोधी हो गए। लोक का विरोध हम कर रहे हैं। रावण क्या है? लोक का विरोधी है। लोकप जाके बंदी कहना। तो दशरथ जी की भी विचारधारा जब समाप्त हो जाए और दशमुख की भी विचारधारा समाप्त हो जाए तब रामराज्य बनता है। दशरथ जी की विचारधारा विशिष्ट और सामान्य दो वर्ग है। देखिए, परिवार का जो निर्माण है वो किन तत्वों से होता है, और जब तक वो तत्व समाज में, परिवार से ऊपर उठ करके समाज में, समाज से ऊपर उठ करके राष्ट्र में, और राष्ट्र से ऊपर उठ करके लोक में, विश्व में नहीं, वो सारे सूत्र स्पष्ट होते, जीवन में अवतरित नहीं होते, कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता। क्या है? एक परिवार है, एक पुरुषार्थी व्यक्ति है, युवा है जो धन कमाता है, उसके पुरुषार्थ का मूल्य है, होना ही चाहिए। योग्यता का, पुरुषार्थ का समाज में सदैव से सम्मान रहा है, लेकिन होना ही चाहिए। लेकिन आप दो तीन तत्व देखें जीवन के। वो जो सबसे पुरुषार्थी व्यक्ति है, पैसा कमा करके लाता है, लेकिन उसका पिता श्रद्धा में उससे आगे है, श्रद्धा में आगे है। वो, उसकी दृष्टि पिता के प्रति श्रद्धा की है, असमर्थता की नहीं है। वो पिता से श्रद्धा से हारा हुआ है, पत्नी से प्रेम से हारा हुआ है, अपने पुत्र से वात्सल्य से हारा हुआ है, अपनी मां की ममता से हारा हुआ है। ये सारे लोग मिलकर के परिवार बनाते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में भी यही चीजें आवश्यक हैं कि राष्ट्र के प्रति श्रद्धा न होगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम न होगा, राष्ट्र के असमर्थ लोगों के प्रति वात्सल्य न होगा, ममत्व न होगा, तो हम परिवार का जब तक विस्तार नहीं कर देते, हमारी तो संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम केवल मान्यता नहीं है, इस वसुधैव कुटुंबकम को राम राज्य के रूप में एक बार पूरे समाज ने, पूरे विश्व ने, पूरे लोक ने जी करके देखा है। इसलिए कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति। कभी राम राज्य ना भूत में बना, न कभी भविष्य में बनेगा, क्योंकि उसके लिए मनुष्य की उतनी उत्कृष्ट मन है स्थिति। जीव जंतुओं के प्रति, सबके प्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान, प्रेम, ये वृत्तियां जब तक समाज में विकसित नहीं हो जाती। देखिए, हमारे परिवार के प्रति तो विकसित है वृत्तियां ये, कि पिता के प्रति श्रद्धा है, पत्नी के प्रति प्रेम है, पुत्र के प्रति वात्सल्य है, भाइयों के प्रति स्नेह है, मित्र, ये सीमित दायरा है। लेकिन व्यक्ति जो पुरुषार्थी है, उसके पुरुषार्थ का, उसकी योग्यता का, उसकी महिमा का लाभ हर व्यक्ति तक, हर जीव जंतु तक समाज में पहुंचना चाहिए। भगवान राम के राज्य की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या हैं कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। जो छोटे हैं वो बड़ों के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, जो बड़े हैं उन्होंने छोटों के प्रति प्रेम, उनके जीवन में प्रेम आ गया, दोनों समान स्थिति में आ गए। भगवान राम को देखिए, मुनियों के प्रति आदर है, श्रद्धा है, वो मुनियों की बांट दी, श्रेष्ठ लोगों को बांट दी, लेकिन जो उस स्तर के नहीं हैं उनमें प्रेम बांट दिया। तो श्रद्धा और प्रेम के बंटवारे से समाज को बराबर में ले आए। आप देखिए समाज किस स्तर तक बराबरी पर पहुंच गया। केवट है, उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन भगवान के वात्सल्य का भाजन बनता है, उसे मित्र बनाते हैं, बराबरी तक ले आते हैं। कोल भिल्ल हैं, जिन्होंने सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा, जो दरिद्र हैं, उन्हें पुत्र बना लेते हैं। स्वर्ग के देवताओं से, मुनियों से भी ज्यादा
मुनियों को आदर दिया, देवताओं को आदर दिया, लेकिन इनको आदर नहीं दिया, प्रेम दिया। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन, इनको पुत्र बना लिया। और आप देखिए समाज किस स्थिति तक, समानता तक पहुंच गया। उन्होंने किसी अनुचित साधन का सहारा नहीं लिया। सीता जी खो गई, रावण हरण करके ले गया। वो चाहते तो बाली से मित्रता कर लेते, और बाली से मित्रता कर लेते तो राम राज्य कभी न बनता, सैद्धांतिक रूप से त्रुटि हो जाती। क्यों कि जो दूसरे की पत्नी का हरण कर सकता है वो सीता की खोज में सहायक ही नहीं हो सकता। जिसने दूसरों की मर्यादा लूटी है वो सीता जी की खोज में सहायक नहीं हो सकता। वर्तमान राजनैतिक दल की तरह नहीं है कि अपूज्य की पूजा और पूज्य का तिरस्कार। जब अपूज्य को हम सत्ता प्राप्ति के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो विघ्न विपत्ति और अमंगल का आगमन होगा ही। तो बाली उनके मित्रता के पात्र कौन हैं? जो पीड़ित हैं, पददलित हैं, जो समाज के द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा सताए गए हैं। योग्यता को सम्मान है, पूज्यता है, पूज्य है योग्यता, लेकिन उस योग्यता के सम्मान की वजह से सबरी का तिरस्कार नहीं है। सबरी को जब भगवान राम लौट करके आए तो मित्र संस्मरण पूछते हैं कि तुम विदेश गए तो सबसे खास लोगों से किनसे मिले? तो प्रभु को केवल 2 नाम याद रहते हैं, मिली मिनु मुनि वृंद फिरत दंडक बन, और सो चरचौ न चलाई, और 12 बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई। यात्रा में गया तो ये नहीं कहा कि मुनियों ने मेरा बड़ा आदर किया। क्या याद करते हैं कि एक सबरी मां मिली, एक पिता के रूप में गीधराज मिले, तो बार बार उनकी चर्चा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी मर्यादा को भूल जाते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहां पहुनाई, तब तहां कह सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर में, गुरुग्रह में, ससुराल में जब भी लोग पूछते हैं कि भोजन किया कैसा लगा, कहते हैं कि भोजन तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन जो हमारी सबरी मां ने खिलाए थे देर, वो ऐसा रसीला स्वाद नहीं है। अब आप देखिए व्यवहार के खिलाफ है कि नहीं? कोई आपका स्वागत करे और आप उसी के सामने दूसरे की तारीफ करें, ये भगवान राम का स्वभाव है। जो समाज में निम्न कहा जाने वाला वर्ग है, जिसे पुरुषार्थ से समानता कभी नहीं मिल सकती। राम राज्य में पुरुषार्थ का मूल्य है, लेकिन कर्म सिद्धांत जब तक समाज में हावी रहेगा, समाज कभी भी संतुलित नहीं हो सकता। जो योग्य लोग हैं वो आगे वो चले जाएंगे, जो अयोग्य लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। आप देखिए आज स्थिति क्या है। आज 65 वर्ष का योग्य व्यक्ति काम कर रहा है और वो 25 वर्ष वाले का रोजगार छीन रहा है, जबकि उसका पुत्र विदेश में है, उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता को वो संग्रह में लगा रहा है। लोक कल्याण में नहीं लगा रहा कि ये फुर्सत हो गया, वो संग्रह में लगा है, दूसरों का अधिकार छीन रहा है। कभी समानता आएगी? योग्यता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस योग्यता से, उस सामर्थ्य से उन लोगों में भी भाग मिलना चाहिए जो अयोग्य हैं, सामर्थ्य नहीं है। जैसे आप पुत्र को दे देते हैं, समाज कब पूरी तरह से स्वस्थ होगा? आप देखिए हमारे समाज में जो हमारी संस्कृति है पुरानी, लोग आज आरक्षण की बात करते हैं। हमारे समाज में पुत्र को 100% आरक्षण मिला हुआ है। जब तक वो योग्य नहीं हो जाता, माता पिता परिवार सब मिल करके उसका पालन करते हैं। 100% आरक्षण है उसको। आज नहीं है, आज तो आरक्षण के नाम पर और योग्यता के नाम पर जाने क्या क्या हो रहा है। पत्नी
दूसरे घर से आई है, उसने समर्पण किया हुआ है, उसको भी 100% आरक्षण है। पति शाम को कमा करके लाता है, वो गृह लक्ष्मी है, सब संपत्ति की मालकिन है वो। पति जब सुबह जाता है तो अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ मांगता है। वो कहती कि नहीं, आप 1000 मांग रहे हो, हम आपको 1000 न देंगे। क्यों? आप ज्यादा खर्च करते हो। उसने 1 पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो गृह लक्ष्मी है, मालकिन है। पति बड़ा प्रसन्न होता है कि हाँ ठीक है। तो ये जब तक वृत्तियां नहीं समाज में विकसित होती, योग्यता आप में है, लेकिन उसका बंटवारा क्या हो रहा है? पुत्र को हो रहा है, पत्नी को हो रहा है, परिवार को हो रहा है, भाइयों को हो रहा है, पिता। यही चीज जब सारे समाज में व्यापक हो जाए, सब समान स्थिति में आ जाएं, कोई ऊंचा नीचा न रह जाए, कोई छोटा बड़ा न रह जाए, योग्यता सामर्थ्य में ऊंचे नीचे रहेंगे, लेकिन समान लाभ सबको प्राप्त हो। आप देखिए, लंका से युद्ध करके आए, सबसे समाज में जो सभ्यता की दृष्टि से अयोग्य व्यक्ति हैं बंदर और भालू। प्रभु सेना लेकर के गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनुशासन क्या है? प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर ऊपर बैठे हैं, ये अनुशासन है, ये प्रेम है, ये वात्सल्य है। अनुशासन के नाम पर लोगों को बांधना नहीं है, अनुशासन तो उनके हृदय में स्वतः है, वो प्राण देने के लिए गए हैं। बाहर से थोपा गया अनुशासन बहुत दिन काम नहीं करता। बाहर से थोपी गई व्यवस्थाएं कभी न कभी टूटती हैं। भगवान के प्रेम ने वो अनुशासन अंदर से पैदा किया है, वो स्वयं प्राण देने के लिए गए हैं। 1 पैसा किसी ने लिया नहीं, न भोजन के लिए। राम की सेना में 1 भी पैसा नहीं खर्च हुआ, न भोजन का, न किसी व्यवस्था का। वही बंदर भालू जब अयोध्या आते हैं तो उनको सभ्यता का पाठ नहीं पता है। क्या सभ्यता होती है समाज में बैठने की, उन्हें पता नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? इधर गुरु जी खड़े हैं, जो संसार के श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं, योग्यता में, सामर्थ्य में, गुणों में। बंदरों को बुलाते हैं, परिचय देते हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। इनकी कृपा से मैंने युद्ध जीता है। आप देखिए, भगवान राम का एक सूत्र और देखिए जीवन में। राम राज्य में दंड नहीं रह गया, राम राज्य में भेद नहीं है। राजनीति जब 4 चरणों की है, तब तक मनुष्य में पशुता है। दंड भेद की आवश्यकता तो पशुता के लिए है। जब तक समाज में पशुत्व है, भगवान ने क्या किया? वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधरि धनुषायक। हे गुरु जी, ये धनुष बाण समाज के कल्याण के लिए आपकी कृपा से आपने इसे दिया था मुझे। अब समाज में कोई ऐसी विचारधारा जीवित नहीं है जो लोक कल्याण के विरुद्ध हो। ये शस्त्र आपके चरणों में अर्पित है। अब समाज दंड से नहीं, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से चलेगा। राम राज्य विवेक और प्रेम से चलता है। राम राज्य दंड भेद से नहीं चलता। अब इधर बंदरों का परिचय दे रहे हैं। देखिए कैसे समान स्थिति में खड़ा कर दिया। ए सब सखा सुनहु मुन मेरे, और भय समर सागर कहां बेरे। ये मेरे मित्र हैं और समर सागर में ये जहाज बन करके आ गए। माने गुरु जी की कृपा बन गई मल्लाह, और बंदर बन गए जहाज। और मैं तो साथ बैठा रहा। मैं श्रेय मुझे दे रहे हैं लोग, लेकिन श्रेय सारा का सारा आपको है। ये है पुरुषार्थ, कि हम पुरुषार्थ करें
पर उसको दूसरों में बांटते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने जीता। तो आज क्या है, बंदर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि पद लागहु शकल सिखाए, सारे बंदरों को सिखाया गया कि ये हमारे गुरु जी हैं, इनके चरणों को कैसे प्रणाम करना चाहिए वो जानते नहीं हैं, सिखाए गए, ऐसे सीखो। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हनुमदादि शब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। जितने भी बंदर भालू हैं ये सब मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं। क्या तात्पर्य है कि पशुओं में भी मनुष्यता का उदय हो गया। जब तक मनुष्यता का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो जाता, तो सबसे पहले भगवान राम ने अयोध्या की विचारधारा जो छोटे बड़े में उसको समान किया। फिर लंका की विचारधारा क्या है कि सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य, सारी योग्यता, सारा वैभव, धन है तो हमारे पास रहेगा, अपने बल से हम समाज का शोषण करेंगे। जही जही देश धेनु दुज पावहु, नगर गांवपुर आग लगावहु। दूसरों के नगरों को जला देंगे जो विचारधारा हमें पसंद नहीं है, और जो पसंद है उसे छीन लेंगे। लंका का युद्ध हुआ। आप देखिए संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब विजेता व्यक्ति ने विजित प्रदेश को न देखा हो। अयोध्या का कोई प्रतिनिधि वहां राजा नहीं बनाया गया, दूसरों की संस्कृति नहीं बदली गई, किसी पर विचारधारा थोपी नहीं गई। लंका का ही एक व्यक्ति जिसके न्याय सत्य की दिशा में चले, धर्म की दिशा में चले, जिसके सुशासन में प्रजा प्रसन्न रह सकती है, ऐसा साधु व्यक्ति, उसे लंका का राजा बनाया गया। बाली का वध हुआ, उसका छोटा भाई सुग्रीव जो इस विचारधारा से मेल खाता है। सारा जो संघर्ष है वो विचारधारा का है, और विचारधारा का भी संघर्ष लोक कल्याण के लिए है। वो विचारधारा जो लोगों को एक दूसरे से बड़ा छोटा बनाती है, जो एक दूसरे को शोषण करने का अधिकार देती है, अपने को बड़ा दूसरे को दुर्बल और हीन बनाने। लंका की संस्कृति क्या है? हनुमान जी गए तो देखा कि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। जब देव शक्तियां, जब देवत्व राक्षसत्व के आगे झुक जाए, उस समाज का कभी निर्माण नहीं हो सकता, कभी लोकतंत्र नहीं आ सकता। आज आप देखते हैं कि देवत्व की शक्तियां राक्षसत्व के सामने झुकने को तैयार। ये स्थिति बदलनी चाहिए, और ये तब होगा जब भगवान राम की जो विचारधारा है, प्रारंभ में चर्चा थी कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगति मन कै कुटिलाई। प्रभु कहते हैं कि सूर्यवंश में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह विचारधारा ठीक नहीं कि बड़े को और बड़ा बना देती है, छोटे को और छोटा बना देती है। और अगर हम भगवान राम के भक्त हैं तो छोटों को बड़ा बनाएं। बड़ों के द्वारा जब छोटों को और छोटा बनाया जाता है तो ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। अब जब छोटों को बड़ा बनाया जाता है, आप अपने पुत्र को सिर में रख लेते हैं तो छोटे हो जाते हैं क्या? तो हमारे अंदर जो श्रेष्ठता है, हमारे अंदर जो अहंकार है, दूसरों को छोटा मानने की प्रवृत्ति है, अगर हम भगवान राम के भक्त हैं तो हम छोटों को बड़ा बनाएं, जो छोटे हैं उन पर कृपा करें, और अपने अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कुटिलता, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी को छोटा मानना, किसी को नष्ट करने की प्रवृत्ति। रावण से युद्ध हुआ, वो लोक विरोधी है। जो दूसरों के रोने पर प्रसन्न होता है वो रावण है। ये एक विचारधारा है, वो व्यक्ति के नाम पर ठीक है।
जो दूसरों की आंख में आंसू देख करके, जो दूसरों का शोषण करके अपने वैभव का महल खड़ा करते हैं, वो सब रावण की विचारधारा के अनुयायी लोग हैं। तो राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को समानता प्राप्त होती है। जो असमर्थ हैं वो कृपा के माध्यम से बराबर हो जाते हैं, कोई वात्सल्य के, कोई प्रेम के माध्यम से बराबर हो जाता है, कोई श्रद्धा के माध्यम, असमर्थ होते हुए भी श्रद्धा के माध्यम से भी बराबरी प्राप्त कर लेते हैं। तो समाज में सभी जब समान स्थिति में आ जाएं, उसमें केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य और मनुष्य के बीच का भेद नहीं मिटा, मनुष्य और पशु के बीच का भी भेद मिट गया। आप देखिए मनुष्य और पशु कैसे रहते हैं, मोर हंस सारस पारावत और महलन पर शोभा अति पावत, और सूर सचिव सेनप बहुतेरे और नृपग्रह सरिस सदन सब, सबको एक जैसी समानता, सबको एक जैसा भवन, सबको एक जैसी सुविधा, सबको एक जैसा सम्मान। ये तब होगा जब केवल कर्म की विचारधारा नहीं, उसमें वात्सल्य भी जुड़े, उसमें श्रद्धा भी जुड़े, उसमें कृपा भी जुड़े, उसमें समर्पण भी जुड़े। समाज में श्रम का, योग्यता का सम्मान है, लेकिन श्रम और योग्यता, इन सब चीजों को यदि साथ लेकर के नहीं चलती तो कभी भी समाज में समता नहीं आएगी। और समाज, जीव जंतु, जड़ चेतन सब समान हो जाएं, सबके अधिकार बराबर हो जाएं, किसी के अधिकार का हनन न हो, इसी स्थिति को हम राम राज्य कहते हैं। और ये तभी आएगा जब भगवान राम की विचारधारा को हम हृदय में धारण कर लेंगे और अयोध्या की विचारधारा से लेकर के लंका की विचारधारा सबका परिवर्तन हो जाएगा। तब राम राज्य की स्थापना और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।